हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 12। और पिछली वीडियो में हमने जो है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को जाना था, जो कि नाम वाले अभिक्रियाएं थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण यौगिकों को, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने आपसे बोला था कि हम जो है इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी संरचना को भी समझेंगे। तो ये है यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं, बनाने की विधि और इसका उपयोग, और इसकी संरचना भी हम देखेंगे। देखिए, तो यूरोट्रोपिन क्या है, पहले तो ये पता हो। तो यूरोट्रोपिन जो है, इसका जो पूरा नाम है, ये फेमस नाम है यूरोट्रोपिन, इसका जो पूरा नाम है वो है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन कैसे बोलेंगे इसको, तो हेक्सामेथिलीन इस CH2 को हम बोलेंगे मैथिलीन समूह, ये किसी से जुड़ा होगा, और ये हेक्सा है इसलिए इसका मतलब 6 बार। और टेट्राएमीन मतलब एमीन आपके कितने होंगे, 4, तो N4। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं, और इसका जो सूत्र है CH2 का होल 6 N4 होता है। ये आपको पहले याद रखना है। इसके बाद कैसे बनाया जाता है, तो जो फार्मेल्डिहाइड की, ये क्या है, सूत्र जो लिखा है ये क्या है, फार्मेल्डिहाइड। तो आप यहाँ पे चाहें तो फार्मेल्डिहाइड लिख सकते हैं। फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाने पर यूरोट्रोपिन बनता है। अब प्रश्न को ये ऐसा भी पूछा जा चुका है कि क्या होता है जब फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोट्रोपिन बनता है और यूरोट्रोपिन का सूत्र क्या है। अगर आपको बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि अगर आपको सूत्र याद होते हैं तो बहुत आसान हो जाती है अभिक्रिया करना, क्योंकि आपको जिससे बनाना है उनके सूत्र याद हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ बना रहे हैं उसका भी सूत्र याद है तो उसको भी डायरेक्ट लिख लेंगे। अब बस ये देखना रहता है कि दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे, ये जो आपस में अभिक्रिया करके ये कैसे बना होगा और क्या क्या बचा इसको छोड़ कर वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से अभिक्रिया बैलेंस करना आसान हो जाती है। अब तो बनाने की विधि हो गई। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं समीकरण। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने फार्मेल्डिहाइड लिया और अमोनिया लिया। तो अमोनिया की जब हम क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे CH2 का होल 6। अब यहाँ CH2 कैसे आया, तो अपन ने पहले अभी क्रिया जो की थी उसको फार्मेल्डिहाइड को हमने इकट्ठा, जो हाइड्रोजन है उनको इकट्ठा करके ऐसा लिख दिया था और CH2 लिखा था। अब CH2 हमारे सूत्र में आपको पता है कि CH2 का होल 6 होता है, तो यहाँ पर हमें 6 लेना पड़ेंगे जब 6 CH2 होंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन 4 कैसे होंगे, जब आगे 4 लगाएंगे। तो इस प्रकार से 6 और 4 यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका यूरोट्रोपिन, और 6 जलकणु यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। वो कहाँ से निकले हैं, तो वो देखिए, तो आप 4 3 12 हाइड्रोजन यहाँ पर देख रहे हैं, ये 12 हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाते हैं। ये 6 हाइड्रोजन जो है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन ये यहाँ पर उपयोग हो जाते हैं। इसके बाद आती है इसकी संरचना, और संरचना को आपको इस प्रकार से बनाना है। देखिए, यहाँ पर आपको एकांतर क्रम में यहाँ पर एक एक छोड़कर एक N, फिर CH2 बीच में, फिर एक N, फिर CH2 बीच में, फिर एक N, फिर CH2 बीच में। इस प्रकार से आपको एकांतर क्रम में लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर CH2 बीच में, फिर N, फिर CH2 बीच में, फिर CH2 बीच में। तो इस प्रकार से 3 CH2 बीच में हो गए हैं और 3 इस तरफ पे गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संरचना में भी आपके बराबर जो आपके 6 मैथिलीन समूह होते हैं। ठीक है। अब इसका जो है उपयोग भी पूछ सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग मूत्र रोगों में और गठिया से संबंधित औषधि बनाने में होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है, महत्वपूर्ण यौगिक है ये भी। टॉलन अभिकर्मक किसे कहते हैं और क्या होता है, इसी को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक से क्रिया होती है। तो सबसे पहले टॉलन अभिकर्मक के बारे में जानते हैं कि क्या है ये। तो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में बना हुआ विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में बना हुआ विलयन टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब टॉलन अभिकर्मक में क्या होता है जो क्रिया में भाग लेता है, तो इसमें क्रियात्मक भाग AgNO2 होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, AgNO2 नहीं है, ये है Ag2O। इसमें क्रियात्मक भाग क्या होता है, Ag2O होता है। ये आप यहाँ पे सही कर लें। यह एल्डिहाइड से क्रिया करके यह सिल्वर में उपचयित हो जाता है, जो पात्र की दीवारों पर जमा हो जाता है और जिसे रजत दर्पण कहते हैं, क्योंकि जैसे पात्र की दीवार पर जमता है तो चांदी के समान चमकने लगता है, इसलिए इसको हम रजत दर्पण बोलते हैं। और टॉलन अभिकर्मक का जो उपयोग है एल्डिहाइड की पहचान करने में किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर इनके समीकरण देख सकते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, दोनों को मिलाया तो AgOH बना और NH4NO3 बना।
NH4NO3 को बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट, AgOH को बोलेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अस्थायी टूटकर शीघ्र ही क्या करता है Ag2O में बदल जाता है, जो कि एक क्रियात्मक भाग होता है। ऊपर हमने आपको बता दिया, वो सही कर लें आप। ठीक है, तो 2AgOH हमने यहाँ पर लिया और इस प्रकार से इसमें से हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं, ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो इनमें से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जल बन के बाहर निकल जाते हैं। आपके पास बचता है एक ऑक्सीजन और 2 सिल्वर, तो H2O इस प्रकार से बन जाते हैं। यही क्रिया में भाग लेता है और इसकी जो है टॉलन विक्रमक के एल्डिहाइड से हम क्रिया करवाएंगे। तो जैसे ही अब यहाँ पर एल्डिहाइड से क्रिया करवाई, एसिटाल्डिहाइड हमने यहाँ पर लिया हुआ है। Ag2O से जैसे क्रिया करवाते हैं तो एसिटाल्डिहाइड लिया है तो एसिटिक अम्ल बनेगा, फार्माल्डिहाइड लेते तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल बनता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न ऐसा आ सकता है कि क्या होता है जब फार्माल्डिहाइड सिल्वर टॉलन विक्रमक से क्रिया करता है या एसिटाल्डिहाइड टॉलन विक्रमक से क्रिया करता है। तो एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा, फार्माल्डिहाइड लेंगे तो फार्मिक अम्ल बनेगा, और साथ में जो सिल्वर है वो पूरी बाहर हो जाती है, मतलब तली में जम जाएगी, या ये कहें कि पात्र की दीवारों पर जम जाती है, जिसके कारण वह चमकने लगता है। इसे हम रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी अभिक्रिया जो महत्वपूर्ण यौगिक थे। इसके बाद हम समझते हैं छोटे छोटे ये जो कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि हमारी आती है फार्मेलिन और दूसरी है हमारी सिरका। तो फार्मेलिन क्या है, देखिए फार्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फार्मेलिन कहलाता है। अगर हम फार्मेल्डिहाइड का 40% विलयन लें और बाकी मात्रा में आप जल मिला लें तो वो विलयन क्या कहलाएगा, फार्मेलिन कहलाएगा। इसमें 4% मेथिल अल्कोहल होता है, 56% जल का विलयन होता है। ठीक है, इसका उपयोग रेडियो रोगियों के कमरे धोने में, ठीक है, रोगियों के कमरे धोने में, जीवाणुनाशक के रूप में और मृत शरीरों के परिरक्षण में किया जाता है। जो मरे हुए शरीर रहते हैं, मुर्दा रहते हैं, उनको ख़राब ना हो वो, इसलिए उनको परीक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है सिरका। सिरका किसे कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल का 6 से 10% विलयन। एसिटिक अम्ल का सूत्र आप सबको पता होगा, CH3COOH इसका सूत्र होता है। इसका हम जब 6 से 10% लेते हैं, बाकी बात मात्रा में आपका जल रहेगा, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। इसका उपयोग जो है अचार में, चटनी में, मुरब्बा आदि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ जो है ख़राब नहीं होते। तो ये होता है सिरका। ठीक है, तो या ऐसा बोलेंगे सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो वो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर।